अब वजारत खजाना के जराए ज़ाहिर रिपोर्टर्स को ये भी कह रहे हैं कि हमने प्लान बी पर भी काम शुरू कर दिया है अगर आईएमएफ नहीं आता है। कोई प्लान बी हो सकता है या नहीं हो सकता है? आईएमएफ ही वाहिद रास्ता है। शाहज़ेब, मेरी नज़र में कोई प्लान भी नहीं होता है, क्योंकि आईएमएफ को हम कहते ही लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हैं कि जब कोई आपको ना कर्ज दे तो उस वक्त आप आईएमएफ के पास जाते हैं। वर्ल्ड बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की दीगर फंडिंग बंद हो जाती है। और जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़जाना का स्टेटमेंट जो आया था कुछ दिनों पहले डेवोस में, उसके बाद आई थिंक ये बात करना कि हमारे पास प्लान आईएमएफ के अलावा कोई है वो तो सही नहीं है। सब तो फिर अगर आईएमएफ के अलावा कोई प्लान नहीं है तो फिर आईएमएफ के साथ आगे बढ़ा जा सकता है या आपको उस पर उम्मीद कम लग रही है? क्योंकि पहले ही मामला नहीं तय पा रहे थे, आईएमएफ चाहता है फंडिंग आए, फंडिंग दोस्त ममालिक से उस तरीके से आ नहीं रही है, सब्सिडी हमने अनाउंस कर दी उस पर भी आईएमएफ अब डिटेल्स चाहता है। आपको लग रहा है मामला बिगड़ रहे हैं या बेहतर हो रहे हैं? आईएमएफ अब भी बज़िद है कि हम पहले $6 बिलियन का इंतज़ाम करें और उसके बाद वो देगा। तो अभी जो ज़रूरत है हमको, क्योंकि हमने जो अपनी तरफ से कर सकते थे वो कर लिया है, लेकिन हमें जो ज़रूरत है इस वक्त वो एक इकनॉमिक डिप्लोमेसी की है, विगरस इकनॉमिक डिप्लोमेसी की है, कि जिसके तहत हम अमेरिका से भी बात करें तक, क्योंकि वहाँ से एक पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिका से या मगरबी ममालिक से ये है कि सऊदी अरब ममालिक और जो चीन है उसको फ्रेश मनी देना चाहिए। री रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रेश मनी देना चाहिए 6 बिलियन में, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा स्टेक है पाकिस्तान में। लेकिन सच्ची बात यह है कि हमने इस साल $1.1 बिलियन दिए हैं या देंगे पेरिस क्लब को वापस, 900 मिलियन हम चीन को वापस देंगे। तो हमको, मैं समझता हूँ कि अगर $1 बिलियन की चीन भी ग्रांट दे तो हमको 1 बिलियन की मुख्तलिफ ममालिक से इंक्लूडिंग जापान, कोई पेरिस क्लब के ममालिक से ग्रांट की या डिपॉजिट्स की बात करनी चाहिए। और सऊदी अरब से और यूएई से बड़ा सीनियरिस्ट हाईएस्ट लेवल पे हमको डिप्लोमेसी करनी चाहिए। लेकिन साथ साथ अमेरिका को ये भी समझाना चाहिए कि अगर हम चीन से और सऊदी अरब से पैसे लेके आते हैं तो जो वर्ल्ड बैंक पैसे रोक के हमारे रखा हुआ है, क्योंकि वो कह रहा है कि आप चाइना से अपने पावर प्लांट्स को रीनिगोशिएट करें, वो रिस्ट्रिक्ट हटा दें ताकि वर्ल्ड बैंक भी हमको पैसे दे सके। इस वक्त पाकिस्तान को ये 5 से 6 अरब डॉलर की बहुत ज़रूरत है। ये अगर हमारे 8-10 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व हो जाते हैं तो फिर मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। नहीं तो ये पाकिस्तान अगर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ या रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाता है तो यहाँ तो गुर्बत बढ़ जाएगी, लेकिन ये कि ये दुनिया के लिए भी अच्छा नहीं है कि इतना बड़ा मुल्क जो है खुदा न खास्ता वो डिफ़ॉल्ट हो जाए। वैसे तो दुनिया को ये पता है, उसके बावजूद जब आप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात करते हैं, वो नज़र आया कि वजारत ख़ारजा से लेकर वजारत ख़जाना तक, चाहे मुलाकातें करनी हो एम्बेसडर से या फिर पैगाम पहुंचाना हो, अमेरिका में वज़ीर आज़म की इन्वॉल्वमेंट, दरमियान में तो नज़र आया कि जैसे जो आर्मी चीफ़ हैं उनका भी दौरा हुआ, मगर नहीं पैसे आए हैं। तो अब और क्या इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हो? 2 अरब ममालिक भी पैसे नहीं दे रहे हैं, तो किस तरीके से इस बात को आगे बढ़ाया जाए जब IMF कह रहा है कि भाई पहले आप वो पैसे लेके आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी? शाहज़ेब, मेरा ये ख्याल है कि अगर एक होलिस्टिक प्लान बनाएं हम कि अगर हमको 6 बिलियन चाहिए, इसमें से पेरिस क्लब से भी हम कुछ पैसों की बात करें कि आप भी कुछ उसके ममालिक हमको पैसे दें, चीन से भी बात करें, यूएई वगैरह से भी, और यूएई नहीं तो कम से कम सऊदी अरब और कतर या यूएई तीनों से बात करें और कुछ करें, और फिर IMF से बात करें, और फिर अगर ये बैठ के एग्रेसिव एक हाईएस्ट लेवल पर एक और राउंड करें, क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, तो हमें ये कोशिश करनी ज़रूरी है जब तक कि हम कामयाब नहीं हों। और मैं समझता हूँ कि हम अगर हाईएस्ट लेवल ये कोशिश करें तो इंशाल्लाह कामयाब हो सकता है। लेकिन एक जामे प्लान हो, ये सऊदी अरब को ना लगे कि उसको अकेले को बार बार बेल आउट करना पड़ रहा है। देखिए, एक अमेरिका वर्सेस चाइना की भी बहस इसमें चलती है, जिससे जो हमारे बस में नहीं है, लेकिन वो मसला हमको डील करना पड़ता है। तो अमेरिका को भी ऐसा ना लगे कि वो सारे मगरबी ममालिक कर रहे हैं और वो IMF के पैसे आ रहे हैं जो कि चीन को जाएंगे, चीन को भी ये ना लगे कि उसको अकेले को पाकिस्तान को बेल आउट करना है, अरब ममालिक को भी ना लगे। तो एक जामे तौर पर पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा इकनॉमिक डिप्लोमेसी की ज़रूरत है एट द वेरी टॉप लेवल। ऐसा, मगर क्या मसला ये है कि चाहे दोस्त ममालिक हो या फिर IMF हो, दोनों को इस वक्त ये ट्रस्ट नहीं है कि इलेक्शन ईयर है और जैसे ही हमने पैसे देने हैं वैसे ही एक एक्सपेंशनरी बजट आना है जो कि पाकिस्तान का ट्रेडिशनली हुआ है, और ये सारे पैसे और ज़ाया भी हो जाने हैं और पाकिस्तान वहीं खड़ा होगा जहाँ पे खड़ा है। ये ट्रस्ट डेफिसिट का असल में मसला है। देखिए, ट्रस्ट तो जाहिर है कि IMF को इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट तो है ना। हम ये माहदे 3 मरतबा हम 2 साल में पिछले तोड़ चुके हैं ट्रांशे लेने के बाद, तो ट्रस्ट डेफिसिट तो है। इसीलिए वो कह रहा है कि हम अगर अकेले पैसे दे देंगे और दुनिया पैसे नहीं देगी और फिर पाकिस्तान अपने पुराने तरीक़ पे चले जाएगा तरीक़ों पे, तो फिर खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट की नहज पे ना आ जाए, तो उनके भी पैसे डूबेंगे और पाकिस्तान भी डूबेगा। इसलिए वो चाहते हैं नंबर 1 कि वो बजट को भी ज़रा सा देखें, इसलिए थोड़ा सा टाइम भी ले रहे हैं मेरे ख्याल से कि थोड़ा बजट के बारे में बात कर सकें, और दूसरा कि
ताकि तमाम ममालिक को भी अगर शामिल कर लें तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर रहेगा कि वो अपने IMF से साइन करे हुए प्रोग्राम से ना हटे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब एज आ इंडिविजुअल कंट्रीज से नहीं, लेकिन हमको एक प्लान बनाकर वो इंडिविजुअल कंट्रीज पे फिर जाना पड़ेगा, लेकिन होल प्लान कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं उसमें वो क्या हिस्सा डाल सकते हैं और फिर डिप्लोमेसी इसको करें। मतलब और इस वक्त आपको लगता है कि सूरत हाल इमरजेंसी की है कि डिफ़ॉल्ट का खतरा सर पर मौजूद है और फौरी तौर पर इकदाम की ज़रूरत है IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए? देखिए, हम जो कदम उठा सकते थे वो तो उठा लिया हुकूमत पाकिस्तान ने। पेट्रोल महंगा कर दिया, गैस महंगी कर दी, बिजली महंगी कर दी। पेट्रोल तो महंगा था ही, गैस और बिजली महंगी कर दी, वो इन्होंने कर लिया। नए टैक्स लगा दिए, सेल्स टैक्स बढ़ा दिया। जो हुकूमत कर सकती थी वो कर लिया है, लेकिन अब जो इजाफी वो चीज़ें मांग रहे हैं, क्योंकि हमारा डेफिसिट अपना रिजर्व लेवल इतने कम हो गए हैं, जो अब इजाफी चीज़ें मांग रहे हैं उसके लिए हमको हमारे दोस्त ममालिक से ज़रूरत है। और उस पर मैं कह रहा हूँ कि अगर आदतन एक एक कंट्री से बात तो एक एक कंट्री से ही करेंगे, लेकिन एक कंट्री को कहें कि भाई आप हमको बिलियन या 2 बिलियन दें, हम पहले एक सबको प्लान दिखाएं कि देखो ये हमारा प्लान है कि इस तरह हम 6 बिलियन लेके चाहते हैं, जिसमें हम ये स्प्रेड करेंगे, जिसमें हम ये भी कहें कि AIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है वो भी 500 मिलियन एक्स्ट्रा दे, लेकिन वर्ल्ड बैंक भी वो जो राइस के पैसे हैं वो ना रोके। ये भी आप बात करें। आप ये भी कहें कि अगर हम जापान को $400 मिलियन इस साल हमने वापस करें, तो वो जापान पेरिस क्लब का हिस्सा है, तो वो भी हमको एक 500 मिलियन का डिपॉजिट दे। हम उतनी गाड़ियाँ जापान की इम्पोर्ट करते हैं जो लोकल असेंबल्ड भी होती हैं। हम इस तरह चीन से भी बात करें कि आपको हमने 900 मिलियन वापस दिए हैं, तो एक हमको $1 बिलियन का आप डिपॉजिट दे दें। एक और आपका बहुत शुक्रिया चीन का कि उन्होंने इतने रीरोल करें, लेकिन फ्रेश इंजेक्शन की ज़रूरत है। इसी तरह हम सऊदी अरब वगैरह से भी बात करें कि इस वक्त हमको फ्रेश इंजेक्शन की ज़रूरत है। और फिर साथ साथ आप ये भी बात करें कि चलो आप इस वक्त इंजेक्शन दे दो, लेकिन अगले 2, 4, 6 महीने के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला फिर ये जो LNG प्लांट्स हैं इसकी प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे। हम UAE को ये कह सकते हैं कि हम आपको कोई ना कोई कंपनी इसके शेयर इसके पीछे रखवा देते हैं, ताकि अगर आपको हम ये डिपॉजिट्स आपकी हैं तो उसके सामने कुछ शेयर्स हों। कुछ ना कुछ अभी हाईएस्ट लेवल पे फॉरेन डिप्लोमेसी की ज़रूरत है।